मैयर विधायक ने समर्थन किया कांग्रेस का और जिला बनवाया। निवास विधायक ने भी समर्थन किया, लेकिन अपने ससुर जी को लाल बत्ती और सदस्यता दिलवाई। ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम करके कमलनाथ या कोई बड़े नेता से जिला की लेके कोई घोषणा करवा सकती है आगे वाले समय? आरोप किसने लगाया पहले मुझे पता चले तो मैं बीजेपी ही लगा रही है। बीजेपी में कौन लगा रहा है? नहीं, ये तो आप काउंटर मेरे से कर रहे हैं, आपको बीजेपी से मैं आपको बता दूं 5 साल से निवास क्षेत्र से गोल है। आप यहाँ के शासकीय कार्यक्रम में भी नहीं उपस्थित होते हैं। आप मंडला के शासकीय कार्यक्रम इस साल में नहीं किए। जो विकास के काम आ रहे हैं निवास विधायक उसके खिलाफ उल्टा धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। फिर वो 2 काम गिनवाते हैं। जो सरकार से सवाल करता है उसके पीछे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय और अपने अपने तरीके से सब मांग कर रहे थे। मैयर विधायक ने समर्थन किया कांग्रेस का और जिला बनवाया। निवास विधायक ने भी समर्थन किया, लेकिन अपने ससुर जी को लाल बत्ती और सदस्यता दिलवाई। ये अंतर है हमारे यहाँ के और वहाँ के। ये उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। आप इस मुद्दे में क्या कहना चाहेंगे? ये ससुर जी की बात आपने कही है। 2003 में वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं नैनपुर क्षेत्र से। मेरी शादी 2010 में हुई उनकी बेटी के साथ। उसके पहले मैं उनको कोई जानता नहीं था। तो कांग्रेस की राजनीति में जिस आदमी को 9-10 साल पहले हमारे संबंध के पहले से अगर उनको विधानसभा की टिकट मिल चुकी हो तो वो कितने सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी में। तो जब इतने सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी में है और अगर आप किसी राजनीतिक मंच पर रहते हो तो पार्टी भी सोचती है उनके बारे में कि आप सीनियरिटी और उसके हिसाब से जब कभी समय आता है तो उनको ऑब्लाइज करती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो जिन्होंने ये उठाए ओछी बातें, ये जहां पूरे परिवार को राजनीति में लाभ दिलवा रहे हैं, ये पूरा मंडला जान रहा है। पूरे परिवार को राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, ये अपना नहीं देख रहे हैं। बात हम विकास की कह रहे हैं। इनका अपना कोई विजन नहीं है। इनका आखिरी दिन गिनने के हैं। आने वाले जो 23 और आने वाले 24 में इनका सफाया होगा। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम करके कमलनाथ या कोई बड़े नेता से जिला की लेके कोई घोषणा करवा सकती है आगे वाले समय में? देखिए, जो हम हर उस जनमांग के साथ में हम हैं, हर स्तर पे हम चर्चा करके बात करके हम अपनी पक्ष रखेंगे और जनता के साथ में हम निवास के हित में, निवास विधानसभा के हित में हम जो भी बातें रखेंगे सब रखेंगे। उसका परीक्षण होना चाहिए जेन्युइनली। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप वादे कर देते हो और उसका पूरा नहीं करते हो। आप बात करो ना, क्यों कर रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हो? जेन्युइन मांगे हैं हमारी कि हमारा निवास पिछड़ता क्यों जा रहा है और आप आते हो नए घोषणा करके चले जाते हो। पिछली घोषणाओं पर कोई बातें नहीं होती है, ना आप करते हो ना आपके नेता जवाब देते। एक रोड की ही बात करें, पिछली बार आप सब लोग आए होंगे, मंडला जबलपुर रोड, गडकरी जी ने माफी मांगी। मुख्यमंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, हमारे तथाकथित केंद्रीय मंत्री थे, सब लोगों के सामने की बात है। लेकिन जब मैंने भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री से पूछा कि साहब उस रोड का क्या हो रहा है, नहीं मालूम यार। पीडब्ल्यूडी वाले मंत्री को अगर रोड के बारे में क्या हुआ नहीं मालूम। वो तो लगातार हमने रोड नहीं बनने की और रोड नहीं बनाने की बातों पर हमने करके और एक के बाद एक प्रेशर करके ऊपर से ये जो पुल और ये सब मैटर आया बंद वाला, हमने जब अब दबाव बनाया पूरा उसके परीक्षण करके तब उस पर कार्रवाई हुई। तो ये कार्रवाई आज क्यों? 8 महीना पहले गडकरी जी आके चले गए थे, उस पर काम होना चाहिए था। और आप बिना परीक्षण के माफ़ी क्यों मांग रहे हो भाई? आप गलती कहीं ना कहीं कोई थी। मैंने 2-3 बार पत्राचार किया है और अलग मिला हूँ। मेरे को पत्रों का जवाब एक के बाद सदन के माध्यम से, गडकरी जी के चिट्ठियों के माध्यम से मुझे मिला है। आप लोग कुछ कर ही नहीं हो रोड पे। भाई सत्ता सरकार प्रदेश में भी है आपकी, केंद्र में भी आपकी है, एक बार आप बोलने को तैयार नहीं हो।
कि आप 5 साल से निवास क्षेत्र से गोल हैं, आप यहाँ के शासकीय कार्यक्रम में भी नहीं उपस्थित होते हैं, आप मंडला के शासकीय कार्यक्रम, ये उनका आरोप किसने लगाया पहले मुझे पता चले तो मैं आंसर। बीजेपी ही लगा रही है। और बीजेपी में कौन लगा रहा है? हाँ, नहीं, ये तो आप काउंटर मेरे से कर रहे हैं, आपको बीजेपी से मैं आपको बता दूं, हम जो प्रश्न कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर से कि उनकी सत्ता सरकार है, उनके सांसद हैं, मैं तो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मैं बात रख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, बजट के समय पे मैं सब कुछ मांग कर रहा हूं। मैं सरकार नहीं हूं, मैं एक विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं, अपनी मांग रख सकता हूं, यहाँ की ज़रूरतों को मैं रख सकता हूं। सैकड़ों पत्र हैं मेरे, पर बजट में एक भी पिछले 3-4 साल से 3 साल से एक भी जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं दिए, पूरी तरह से काट दिए गए। मैं रोड की बात करूं, इस बजट में सिर्फ एक मंडला जिले को एक रोड मिला है, वो भी पिंडरई से लेके केवलारी वाला, और वही जो है सीहोर जिले में, सागर जिले में 60% रोड गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधायक से प्रश्न करेंगे कि यहाँ की उनकी मांग, मतलब उनसे भी करेंगे कि यहाँ सांसद भी हैं, बीजेपी की सरकार भी है, नेतागिरी भी कर रहे हैं, तो हमारी मांगों के साथ में वो खड़े क्यों नहीं रहते हैं कि सिर्फ नेतागिरी यही गोल गोल करते रहेंगे? उनके भी नेता हैं, यहाँ सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। उनके सांसद, चलो उनके पार्टी पक्ष, उन्होंने यहाँ क्या दिया है? 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। रही बात मेरी, मैं अपने लेवल पर जो प्रशासनिक जो महकमा है या एक विधायक के नाते जो बातें मैं रख सकता हूँ अपने लेवल पे, मैं पूरा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमसे सवाल पूछते हैं कि आप विकास 30 साल में नहीं किए, जो विकास के काम आ रहे हैं निवास विधायक उसके खिलाफ उल्टा धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। फिर वो 2 काम गिनवाते हैं, एक जो बांध वाला जिसको लेके एक कैंपेन चल रहा है, और दूसरा जो कमलनाथ जी की सरकार में एक प्रस्ताव आया था 5-6 अलग अलग जगहों पे जो बनना था आपका अभ्यारण्य पार्क, उसका वो गिनवा रहे हैं कि जो बड़े काम आ रहे हैं जिसमें इस क्षेत्र की तरक्की हो सकती है, उसको तो आपने कैंसिल करवा दिया। फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं ना, इनको क्षेत्र की स्थिति से ये वाकिफ ही नहीं। ये इन्होंने इसकी स्टडी की है, इस बांध की, या बांध की नियमावली इनको मालूम है। क्षेत्र के विकास के नाम पर तो मनेरी भी बना है, क्षेत्र के विकास के नाम पर तो बरगी बांध भी बना है, कान्हा नेशनल पार्क भी बना है। क्या इस क्षेत्र के लोगों का बरगी बांध से विकास हुआ है? पूरा पानी बाहर जा रहा है। हमारे डूब क्षेत्र के 100 किलोमीटर एरिया में पानी ही पानी है, जिसका एक बूंद पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम जब ये बात कहते हैं कि हमको उस डूब के क्षेत्र का पानी चाहिए, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। ये बात मैं प्रश्न इनसे मैं कर रहा हूँ। दूसरी जो ये बांध की बातें कह रहे हैं, देखिए आप स्टॉप डैम बनाओ, आप स्टॉप डैम बनाओ, उसमें से पानी दो, लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाओ। आप बिजली बनाने के लिए उसकी ऊंचाई कर रहे हो और वहाँ के 31 गाँव को आप खाली कराओगे। मनेरी से हमारा क्षेत्र खाली हुआ, कान्हा से खाली हुआ, बरगी से खाली हुआ, चुटका से खाली हुआ, हालोन से खाली हुआ। क्या यहाँ के सारे लोग जिले के बाहर हो जाएं? फिर किसके लिए विकास है? हम ये बात कह रहे हैं, विकास वहाँ तक उचित है कि हमारे लोगों को जगह छोड़ के ना भागना पड़े। जब उसके अल्टरनेट यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं कि आप उसकी हाइट कम करके आप लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाओ, ताकि उससे सिंचाई लिफ्ट करके जो आदमी वहाँ रह रहा है उसको पानी मिल सके। जो हमारी बरगी का बांध का पानी लबालब भरा हुआ है, वहाँ पर लिफ्ट सिंचाई योजना बनाओ। यही तो बात कह रहा हूँ। विरोध कौन कर रहा है? विरोध मैं ये कह रहा हूँ कि आप कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ विकास के नाम पर झूठा करके लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हो। ये बात कह रहा हूँ मैं। ये इनको बातें समझ में ही नहीं आई। ये नब्ज जानते ही नहीं कि यहाँ के लोगों की तकलीफ क्या है। अगर ये इतनी नेतागिरी कर रहे हैं तो इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी है कि यहाँ के लोगों को बिजली मिले? हमारे ग्राम क्षेत्र में आज बिजली की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए
तरस रहे हैं, कई सिंगल फेज है, मोहल्ले को मोहल्ले छूटे हुए हैं, उनके लिए इन लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी है? पानी लिफ्ट लबालब भरा पानी है और बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, इसका सदुपयोग मंडला जिले के लिए हो, इसके लिए इन्होंने कभी प्रयास किया है? ये तो क्या है, सिर्फ नेतागिरी की बात कहते हैं और कुछ नहीं है। विकास के नाम की बातें सिर्फ खोखली झूठी बातें ये फैलाते हैं, फैलाने दें। मैं अडिग हूँ, इनकी रूमर ये उड़ाते रहे। क्षेत्र में मैं बना हूँ, क्षेत्र के विषय को यहाँ से लेके सदन तक मैंने, मेरी आप लोगों ने शायद वीडियोस कभी शायद सुने होंगे, लगातार मैं सदन में भी ये बात उठा रहा हूँ, रोड पे भी हम इन मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बड़े बड़ी जो परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, चूँकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमको कठिनाई जा रही है, लेकिन अगर ये जनता के बीच में जाएंगे अगले चुनाव में, इनको सबक आ जाएगी कि जब क्षेत्र के विकास के लिए जिन मांगों पर हम रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्षेत्र के विकास के लिए सदन में जब हम आवाज़ उठा रहे, आप अपोज में क्यों थे? आपने समर्थन क्यों नहीं किया? आप राजनीति करें, पर क्षेत्र की विकास का उद्देश्य ही राजनीति होता है कि खुद के विकास का उद्देश्य राजनीति है? ये सिर्फ खुद का विकास कर रहे, क्षेत्र का विकास इन्होंने नहीं किया। ये जो बोल रहे हैं उनको किसी से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक भाषाएं बोल के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंगे। इस बार का चुनाव में ये नहीं होगा, लोग इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। अच्छा, आप कैसा देख रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ निवास में 4 बार हो जान दो, जो पहले बोल के गए हैं। देखिए, मैं सीधे कह रहा हूँ और मैं इसके लिए मैं मीडिया से समर्थन मांग रहा हूँ कि अगर जो पहले बोल के गए हैं वो तो पूरा कर दो। सिर्फ बार बार आके सिर्फ अपनी कैंपेनिंग करना, ये तो करो ना। 25 बार आओ, आप तो मुख्यमंत्री हो, आपका स्वागत है, हम खुद स्वागत करेंगे। मैं बोल भी चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी अगर निवास आते हैं तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन साथ में मांग पत्र भी रखूंगा, साथ में इस बात का भी एहसास दिलाऊंगा आपने पहले कुछ वादे भी किए थे हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, वो भी याद दिलाऊंगा, स्वागत भी करूंगा। विरोध क्यों करूंगा? 2 बार उनका आने का चल रहा था, कैंसिल हुआ, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मुख्यमंत्री डर रहे हैं इस बात से, मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं और यहाँ के उनके नेता लेके बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और उनके जो लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और अच्छे हम खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे और निवास के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे कि यहाँ के लोकल संगठन के उनके कुछ हो, सबको जवाब देना पड़ेगा।